ठीक है, आज की क्लास में हम इंटरेस्ट के कंपोनेंट है हायर परचेज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हायर परचेज में हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट के 2 केसेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। नाउ द थर्ड केसेस। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। सो सी इन अ थर्ड केसेस वेयर द इंस्टॉलमेंट्स एंड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। सो प्लीज मेंशन दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना मैम है आवाज नहीं तो आ वी रही शुड बिल्कुल नो भी। द फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक फॉर्मूला। आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है, क्लियर है। मैम आ रही है। आप प्लीज अपना क्लियर है चेक मैम। कर दीजिए। मैम बहुत कम आ रही ओके, है। तो आपको नहीं आ रही होगी, आप एक बार अपना वॉल्यूम उसकी तेज कर दो, नेट चेक कर लो। ठीक है, अब देखो बाकी इसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट है, यानी कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिवन है। और ठीक है, इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, एसेट की जो कैश वैल्यू है वो ओमिटेड है। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज आप सिंपल ध्यान दीजिए, आपके पास मान लीजिए 10 लाख की मशीन थी। ठीक है, आपने कहा कि मैं अभी 4 लाख कैश पेमेंट कर रहा हूं और बाकी के जो 6 लाख है, 6 लाख पे आप मेरा हायर परचेज के अकॉर्डिंग कर दीजिए, आप इस पे मेरा इंस्टॉलमेंट ना दीजिए। तो उस 6 लाख पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। उस 6 लाख पे हमें क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब उस 6 लाख पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वही लिखा है ना कि वेयर इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन, कि जब इंस्टॉलमेंट ठीक है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिवन होगा, बट कैश वैल्यू ऑफ द एसेट इज ओमिटेड। लेकिन एसेट की जो कैश वैल्यू है वो क्या होगी, एसेट की कैश वैल्यू ओमिट होगी। ठीक है, वेयर द इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स कि आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, एंड द कैश वैल्यू ऑफ द एसेट इज ओमिटेड, लेकिन एसेट की जो कैश वैल्यू है वो ओमिटेड है। इन सर्टेन प्रॉब्लम्स कैश प्राइस इज नॉट गिवन, क्योंकि अब आपको आएगा कैसे, आपका हायर परचेज प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, वी हैव टू डू दी एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें लेजर्स अकाउंट पे पे करना है इन द केस ऑफ, ठीक है सॉरी, इन द बुक्स ऑफ हायरर। ठीक है, और हायरी के बुक्स में हमें उसका लेजर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सो इन सर्टेन प्रॉब्लम्स कैश प्राइस इज नॉट गिवन, तो सर्टेन प्रॉब्लम्स में कैश प्राइस गिवन नहीं है। इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट द कैश प्राइस। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हमें कैश प्राइस को फाइंड आउट करना है एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि हायर परचेज प्राइस किससे मिलके बनता है, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू द कैश प्राइस। क्लियर? तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस द इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट, कितना उसका इंस्टॉलमेंट जाएगा टोटल। ठीक है, तो वही मिलके आपका हायर परचेज प्राइस होगा। तो इन दिस क्वेश्चन योर इंस्टॉलमेंट इज गिवन। ठीक है, योर इंस्टॉलमेंट इज गिवन, योर कैश प्राइस इज नॉट गिवन, एंड देन वी कैन नॉट कैलकुलेट अवर हायर परचेज प्राइस। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन we have a different kind of a method. ठीक है, to calculate our interest we have a different kind. इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसका क्या है, अलग टाइप की इसका दूसरा मेथड है। क्या है, द एसेट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट अंडर सच सिचुएशंस इन द एब्सेंस ऑफ अ कैश प्राइस। कैश प्राइस के एब्सेंस में, in the absence of cash price the interest is calculated from the last year। कि ऐसे सच सिचुएशंस में इन द एब्सेंस ऑफ द कैश प्राइस, यानी कि कैश प्राइस के एब्सेंस में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर।
हम इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट इट्स इंटरेस्ट। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट, सी, ठीक है। कि अब आपने देखना है कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमें लास्ट से कंटिन्यूशन में आएंगे क्वेश्चन में कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास है, लेट द कैश प्राइस है आपके पास कितना, 100 का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कि हाँ आपके पास 100 रुपीज है। अब सिंपल है, आपको 100 रुपीज किसी को पे करनी है और उस पे इंटरेस्ट है आपका 10% का, तो इंटरेस्ट कितना हो गया है, ₹10 है। तो 10। कैश प्राइस, तो कैश प्राइस आपको आउटस्टैंडिंग है, दैट इज योर द 100। और जो इंटरेस्ट है आपका वो कितना है, 10 है। सो इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पेड की गई है, कितनी इंस्टॉलमेंट पेड की गई है, 100 में प्लस कर दो 10, दैट इज 110, ठीक है, यानी कि 110। सो इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में, साल के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पेड, कितनी इंस्टॉलमेंट पेड की गई है, यानी कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है 100 का, इंटरेस्ट कितने का हो गया है, 10 का। सो ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पेड है वो कितना है, 1110, यानी कि 110 का, ठीक है। तो ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पेड है वो 110 की इंस्टॉलमेंट पेड है। सो इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट प्राइस, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्राइस पे इंटरेस्ट कितना है, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है किस पे, इंस्टॉलमेंट प्राइस पे, ठीक है। अब इट मींस कि अब मेन चीज है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब है इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1110 की है, इंस्टॉलमेंट तो 1110 की है। और हमें गिवन क्या है, हमें इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमने कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, हमें कैश प्राइस तो गिवन ही नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 अपॉन में 1110, यानी कि हमने इंटरेस्ट जो भी है वो इंस्टॉलमेंट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट किया है। सो इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट प्राइस, जो इंस्टॉलमेंट प्राइस पे हमने इंटरेस्ट है, यानी 10/110 और 1/11 एज अ रेशो। तो रेशो के तौर पे 1/11 एज अ रेशो के तौर पे, तो 10 अपॉन में 110। सी द इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन को अच्छे से आप देखिए। आवाज ही नहीं आ रहा ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ये केस नंबर 3 है। सिमरन सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको वॉइस आ रही है। यस मैम। यस मैम आ रही है। मैम मैंने नहीं बोला मैम। अच्छा, अच्छा आपने नहीं बोला। और बाकी अगर बाबू जिसको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार अपना प्लीज चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है क्योंकि संध्या आपको आवाज नहीं आ रही है बाबू ठीक से, बाकी सबको वॉइस आ रही है। आप प्लीज अपना एक बार चेक कर मैम वो लीजिए। आवाज तो क्लियर, क्योंकि मैंने लीव करके वापस से ज्वाइन किया था। आप देख लो, अगर दोबारा से करके तो आ जाती है वॉइस तो, ठीक है। अब है इलस्ट्रेशन, आई बाय अ टेलीविजन ऑन अ हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। जैसे ये प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट, क्योंकि सबसे पहले ही आपको हायर परचेज की क्वेश्चन में इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कैलकुलेट करना ही है, अदरवाइज आपका ये जो पार्ट है इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। पहले आप सुन लो। तो इलस्ट्रेशन क्या है, आई बाय अ टेलीविजन ऑन अ हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम पे आपने एक टेलीविजन को खरीदा, तो इलस्ट्रेशन क्या है, आई बाय अ टेलीविजन ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम पे एक टेलीविजन को खरीदा है, ठीक है। अब क्या है उसकी पेमेंट्स की टर्म्स क्या है, द टर्म्स ऑफ द पेमेंट आर एज फॉलो, यानी कि जो पेमेंट की जो टर्म्स हैं क्या होंगी, यानी कि 2000 टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी कि 2000 मेरी डाउन पेमेंट है। अब सी 2800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में नहीं है ये कोई भी पैसा, क्योंकि बिगिनिंग में इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है।
ये 2800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में है ये, ठीक है। 2800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना। यानी कि फर्स्ट ईयर के क्या है, एंड में है। अब ये फर्स्ट ईयर के एंड में है तो ये आपके पास क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट हो गई। ये सेकेंड ईयर के एंड में है, ये भी आपके पास क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। यानी कि ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है 2800, ये सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है आपके पास एंड में 2600, और ये थर्ड ईयर का आपका एंड में है यानी 2400, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के एंड की इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2 और ये इंस्टॉलमेंट 3, ठीक है। 2400 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और फोर्थ ईयर के एंड में आपकी इंस्टॉलमेंट है 2200। इसका मतलब क्या है, ये सभी आपकी इंस्टॉलमेंट हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, ठीक है, तभी तो मुझे इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ। यानी कि इनके अंदर ही मेरा, यानी कि ये फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट मेरा इंक्लूड है, इसमें भी इंटरेस्ट मेरा इंक्लूड है, ठीक है। सो इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और अगर जो इंटरेस्ट है वो 10%, अगर इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम के रेट से चार्ज है, तो व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द टेलीविजन। सो टेलीविजन की कैश वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टेलीविजन की अगर, यानी कि कैश वैल्यू अगर मुझे इसमें से प्रॉपरली निकालनी है, देखो ये एक टेबल बनेगी आपकी, ठीक है। ये टेबल में बहुत सिंपल सी टेबल है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नोटिस करना है हमें कि हमें इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। सी दिस इज द नंबर ऑफ अ इंस्टॉलमेंट, ये मेरे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 4। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ 1 2 3 4 से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपने सीरियल वाइज क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आप इसमें ठीक है 4 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि लास्ट से क्यों आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर ना मेन क्या है कि खुद से सोचो कि ये जो इंटरेस्ट है, पता है मेन चीज हमें क्या देखनी है कि हमें डाटा में क्या चीज गिवन है। ये जो इंटरेस्ट चार्ज है ये आपको 10% पर एनम के रेट से चार्ज है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसे प्लीज आप अच्छे से नोटिस करो कि आपका ये इंटरेस्ट 10% है। मान लो कि मैंने यानी कि किसी के 10,000 रुपए ड्यू थे, ठीक है, 2,000 मैंने पे कर दिए, तो 8,000 पे मैंने इंटरेस्ट निकालूंगी, यानी कि बाकी के बचे बैलेंस पे मैं निकालूंगी ना। तो ये जो रेट होता है, ये मेरा रेट जो बाकी का बचा कैश बैलेंस होता है उस पे हम निकालते हैं। यहाँ तो हमें कोई भी कैश बैलेंस गिवन ही नहीं है, तो जब कैश बैलेंस ही गिवन नहीं है तो इस रेट का बेनिफिट क्या होगा निकालने का। क्या मैं 2800 का 10% कर सकती हूँ, क्या मैं 2600 का 10% कर सकती हूँ, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है करने का, क्योंकि ये कैश प्राइस तो नहीं है, ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। आप प्लीज ये लिख लीजिए, ये इसी को न्यूमेरिकल को करना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, बहुत आता है ये आपके एग्जाम में। मेन क्या करना है आपको, आपको ये जो 10% का जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किसका है, ये ऑफ कैश वैल्यू का, ये तो हमारे लिए अंडरस्टूड है, जो मेरी कैश वैल्यू यानी जो मेरी आउटस्टैंडिंग है, जो मेरा पैसा आउटस्टैंडिंग है या जो मेरी कैश वैल्यू आउटस्टैंडिंग है, ये उस पे ही आपके पास ड्यू है। यानी इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज है। व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द टेलीविजन, सो टेलीविजन की कैश वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, ये मेरे पास खाली इंस्टॉलमेंट गिवन है, आप लिख लो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होता है,
इंस्टॉलमेंट में आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, और इस प्रिंसिपल कंपोनेंट को मैं कैश वैल्यू बोल रही हूँ हायर परचेज में। क्या मतलब है कि भाई इतना अमाउंट मेरी बाकी है, इसे अगर मैं कैश में पेमेंट कर देती हूँ तो सिर्फ मुझे इतना अमाउंट पे करनी है, वरना तो यानी कि इसमें से मुझे एट द एंड पे करूंगी तो मुझे क्या लगेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मेन चीज है, क्यों ना मैं जो ये 10% है, ये मैं जो मुझे डाटा गिवन है परसेंटेज का, परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स में हमें सबसे अच्छा यही करना होता है, जो हमारे परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमें बेस्ट यही करना है परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स में, कि जो ये हमें परसेंटेज निकालनी है ये हमें इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। ध्यान देना, ये हमें इंस्टॉलमेंट के बेस पे, क्यों ना मैं इस परसेंटेज को कैश प्राइस पे नहीं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे निकाल दूं। ठीक है, तो इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एक मिनट बहुत नॉइज आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज है कितना, यानी कि 10% पर एनम के रेट से। तो यहाँ पे आप देखो यानी कि ठीक है, इसका मतलब कि क्यों ना मैं ये जो 10% है, अब ऐसे ही मैंने आप लेट कर लो, अभी हमने बताया ना अभी कि जो कैश प्राइस 100 लेट कर लो, इंटरेस्ट कितना हो गया 10 हो गया, तो और जो आपके पास अमाउंट या फिर निकल के आई है जो आपके पास है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 1110 की। इसका मतलब कि आप इसका ठीक है ना रेशियो निकालोगे तो 10/110 करके निकाल लो। अब देखो यहाँ मैंने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि लास्ट से मैं, क्योंकि देखो ये आपके पास सिंपल है, लास्ट से कैलकुलेट करना इसीलिए है क्योंकि आप आगे से स्टार्ट करोगे लास्ट से स्टार्ट करोगे, ये कंपोनेंट आप इंटरेस्ट तो निकाल लोगे इजीली, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है आपके पास ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमारे पास जब भी हम इंटरेस्ट के कंपोनेंट के लिए बात करते हैं तो आपने साल के शुरू में निकाल रहे हो, जो साल के शुरू में जो पैसा लगता है वो आप थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में भी उसकी अमाउंट इंक्लूड है, लेकिन फोर्थ ईयर में तो और कोई अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ठीक है लास्ट के कंसेप्ट से स्टार्ट करती हैं। सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है निल, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है 2200, ठीक है, तो 2200 पे मैंने 10 अब आप कहोगे ये 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 की कैश प्राइस पे था, कैश प्राइस गिवन होता तो मैं कैश प्राइस पे 10/100 करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैश प्राइस पे होता तो मैं उसे यानी कि 10/100 करती, लेकिन ये जो मेरे पास 110 है ये मेरे पास कैश प्राइस पे गिवन नहीं है, और ये 110 मेरे पास इंस्टॉलमेंट पे गिवन है, तो इसीलिए मैंने क्या किया 2200 मल्टीप्लाई बाय 10/110, ठीक है, तो ये जो 110 है ये मेरे पास किसका कैलकुलेट करना है, ये 110 2200 का कैलकुलेट होगा, ये जो इंटरेस्ट है आपको किसका 2200 का 2200 का, तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 110 तो कितना हो गया 200, क्योंकि मैंने इसी में से ही इंस्टॉलमेंट में से ही मैंने क्या निकाल दिया उसका इंटरेस्ट, इसका मतलब है 2200 में से इंस्टॉलमेंट गई है उसमें से इंटरेस्ट था 200 का, तो यानी कि कैश प्राइस कितना था 2000 का कैश प्राइस था, ठीक है, यानी कि 2000 रुपए मेरे बकाया थे, ये तो मतलब हो गया
कि तीसरे साल के एंड में या फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 2000 मेरे ड्यू थे, उस पे से ठीक है 200 का इंटरेस्ट लगा, और यानी कि इंस्टॉलमेंट यानी कितने की 2200 की। देखो ऐसे समझना कितना इजी है, ठीक है। लेकिन अब इसे हमने ऐसे समझा है, ऐसे, ठीक है, इस वे में, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए तो हमें उसका जो ये रेशो है, जो ये रेट है, ये चेंज करना था, ठीक है। हमें उसका ये कंसेप्ट है वो चेंज करना पड़ता है। अब मेन देखो 2200 है, यानी टोटल कितना हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंक्लूड होगा, ठीक है, थर्ड ईयर में। तो आपके पास कितना हो गया 4400। बस ये ध्यान देना कि आपको यहाँ जो आएगा, क्योंकि 2400 तो उसकी इंस्टॉलमेंट बची है, उस इंस्टॉलमेंट पे इसके ऊपर भी तो जो चार्ज, जो इंटरेस्ट लगा है वो तो लगेगा ही, क्योंकि हम उसका ओवरऑल अमाउंट पे निकालते हैं। तो कितना हो गया 4400 हो गया। तो 4400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, ठीक है। तो 4400 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और डिवाइड कर दो कितने से 110 से, तो कितना हो गया है, ठीक है, 400 आपका निकल गया। तो 400 आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट के लिए है। तो 400 इज अवर द इंटरेस्ट अमाउंट। इफ 400 इंटरेस्ट अमाउंट है तो टोटल में से इसका मतलब कि 4000 ड्यू था। तो अब यहाँ इसमें आ जाइए 4000, दोनों को ऐड कर दो, देन 10/110 किया, कितना आ गया, ठीक है 600, यानी 6000। तो आप ऐसे ही इस तरीके से इनका कैलकुलेट कर दोगे। अब मुझे ये सारी अमाउंट क्या थी, इसका मतलब क्या है कि अब मैं समझ गई हूँ कि यानी कि जब मैंने 2000 रुपए की पेमेंट की है, डाउन पेमेंट की है मैंने 2000 रुपीज की, लिखा है ना कि 2000 टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट को साइन करके मैंने 2000 रुपए क्या किए हैं, पेड किए हैं। यही मतलब है। इसका मतलब कि 2000 मैंने पेड किए, पे करने के बाद 8000 रुपए मेरे रह गए। यही तो मतलब हो गया, सिंपल सीधी सी बात है कि 2000 पे करने के बाद मेरे 8000 रुपए रह गए, ठीक है। अगर फिर आप इनमें से 2000 डाउन पेमेंट थी, 8000 रुपए मेरे रह गए, तो टोटल वो 10,000 में हुआ, ठीक है। बाकी अगर आपको हायर परचेज प्राइस निकालना है, तो हायर परचेज प्राइस तो बहुत सिंपल है, आप इन्हीं सबको आपस में ऐड कर दो, तो ये आपका हायर परचेज प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैश प्राइस में इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं होता। कैश प्राइस का मतलब होता है कि आपने उस चीज को, उस थिंग को अगर कैश में परचेज किया है, तो आपके पास से यानी कि तो आपको कितना कैश में, यानी कि तो आपने उसको इतना कैश में परचेज किया है, ठीक है। तो ये सिंपली आपको इंडिकेट करता है कैश प्राइस में कोई भी आपकी इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट को हम कैश प्राइस में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। ध्यान से सुनना कि इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कैश प्राइस में हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। सो व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द टेलीविजन, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, 4321, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है नील, 2000 4000, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस इन द बिगनिंग, ठीक है। तो कैश प्राइस कितना है, तो कैश प्राइस है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितने की है, डाउन पेमेंट की है हमने 2000 की। तो 2000 की डाउन पेमेंट है, और जो बिगनिंग में जो कैश प्राइस है वो कितने का है, 8000 का है, ठीक है। बिगनिंग का कैश प्राइस 8000 का है, तो कितना आ गया, डाउन पेमेंट है 2000 की, 2000 में प्लस कर दो 8000, सो दिस इज द माई 10,000, ठीक है। आगे अच्छा, इसमें आप प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, और कोई इसमें आपको ना समझ में आए हो प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। मैम मैम कर लिया मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर नीचे से करे तो फिर मैम गलत हो जाएगा। हाँ आपको ऐसे ही करना होगा, 4321, मैम ये काफी इंटरेस्ट, बड़ा है, एग्जाम में ध्यान देना। हाँ मैम मैंने नीचे से कर रखा है।
बट आंसर सेम आ रहा है। नीचे से कैसे किया है? ये भी तो इंटरेस्ट से वैसे मैम ही। फोर्थ ईयर का पहले निकाला, फिर थर्ड का, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो बाबू यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है मैंने भी, तो पहले फोर्थ का पहले निकाला है। इसे और करने का और कोई मेथड है नहीं। यहाँ पे भी तो मैंने पहले भी शुरू में ऐसे ही किया है कि फोर्थ ईयर का पहले निकाला है, फिर थर्ड ईयर का निकाला है, देन सेकंड ईयर का, एंड देन फर्स्ट ईयर का। नहीं, हमें ऐसे ही मैम करना एक है। बार मैम एक बार देख लो इसे। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तब आपका चेक कर लूंगी, क्योंकि आपने 4 3 2 1 करके निकाला है, इसे हमें वैसे ही निकालना है। ठीक है, तो वही है, व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द टेलीविजन, हमें इसे उसी पैटर्न से निकालना है और दूसरे पैटर्न से नहीं निकालना है, ये इसी वे से निकलेगा। लिखा है ना, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो हमें इसे इसी मेथड से निकालना है। लिखा है ना, व्हाट वाज द कैश वैल्यू ऑफ द टेलीविजन। नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारे पास, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अ कैश प्राइस व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, यानी कि मुझे कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है जब एन्युटी टेबल को देखते हुए, और मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट मेरी गिवन है। तो समटाइम्स इन अ प्रॉब्लम आर रेफरेंस टू एन्युटी टेबल वेयर इन present value of the annuity for a number of years at a certain rate of interest is given, कि जहां पर यानी कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, जहां पे एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर के लिए, जो एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिवन है। ठीक है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द कैश प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि जो कैश प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश प्राइस हम इन सच केसेस में कैश प्राइस इज कैलकुलेटेड, कैश प्राइस कैलकुलेट होता है बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करके, तो बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड एडिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं उसकी इनिशियल पेमेंट से, एंड एडिंग द प्रोडक्ट टू द इनिशियल पेमेंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ अ कैश प्राइस व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, एन्युटी टेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है, उसके रेफरेंसेस में हमारे पास जो कैश प्राइस का जो कैलकुलेशन है, तो वही है वेयर इन present value of the annuity for a number of years at a certain rate of interest is given। ठीक है, तो now see the illustration, how do we calculate it? See, A agrees to purchase a machine from a seller, ठीक है, under hire purchase system, ठीक है, by annual installment of 10,000, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, क्या लिखा है, यानी कि 5 साल के पीरियड के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर के पीरियड के ओवर, ठीक है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंडर सेलर से ए ने एग्री किया है मशीन को परचेज करने के लिए। एक बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 10,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट से सेलर चार्जेस इंटरेस्ट। आप इसको, इट मींस कि ये जो आपके पास क्या कंपोनेंट गिवन है, सबसे पहले इसे समझिए कि हमें गिवन क्या क्या है। तो ए एग्री टू परचेज अ मशीन, मशीन परचेज कर रहा है सेलर से, ठीक है, और उसको 5 साल यानी कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट है। सेलर चार्जेस इंटरेस्ट, ठीक है, 4% पर एनम का, वो जो भी ईयरली बैलेंस होता है उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर? ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 5 ईयर एट 10 4% पे इतनी की वैल्यू है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है,
प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे 5 साल पे, ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो चीज मैं उसे कल इंटरेस्ट लगा के उतने में परचेज करूंगी 1 साल बाद, तो मैं उसको आज ही निकाल लेती हूँ कि आज उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है। हमें ये कंसेप्ट गिवन है प्रेजेंट वैल्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 1 रुपी पर एनम फॉर द 5 ईयर एट 4% इज 4.4518। कितना है? 4.4518। ठीक है। फाइंड आउट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन का मुझे कैश प्राइस निकालना है। सो इट मीन्स की इंस्टॉलमेंट इज माई द 10,000। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, तो प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अब सोचो, ये इंस्टॉलमेंट मुझे हर साल देनी है, ठीक है, मैं इसकी आज की वैल्यू निकाल लेती हूँ, आप यहाँ खुद सोचो। यानी इंस्टॉलमेंट का है 10 10 10 10 10, हर 5 साल में मुझे 10 10 हजार की इंस्टॉलमेंट देनी है। यानी कि मैंने कितना टोटल पेमेंट किया? 50,000 का। अगर मैं ये 50,000 ना देके ये आज सारा चीज क्लियर कर देती हूँ, इसका मतलब कि उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब कि उसमें आपके पास कैश प्राइस इंक्लूड है, ये कैश प्राइस ही तो हो गया। तो 10,000 जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 4.4518 से, तो यानी 44,000 इतना आपको पेमेंट करनी है। बाकी जो आपके पास 5,500 कुछ पैसा है वो आपको बच जाएगा, वो आपका जो इंटरेस्ट है 5.5 वो आपका क्या है, बच जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट मैम बोलिए। मैम समझ नहीं आ रहा मैम 10,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? देखो 10,000 आपके पास इंस्टॉलमेंट है, तो लिखा तो है ना आपके पास कि जो प्रेजेंट वैल्यू है 5 ईयर के लिए, ठीक है, वो 4.415 है। अब अब हम इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में तो मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर मैं उसे 10 10 हजार की इंस्टॉलमेंट ना पे करूं, मैं उसे यानी कि ठीक है सीधा कैश पेमेंट कर दूं, तो मुझे कितनी पेमेंट करनी है? प्रेजेंट वैल्यू क्या बताता है? प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि आपको आगे की 2 साल बाद की या 1 साल बाद की आपको वो वैल्यू पता है, ठीक है, और आपको आज की वैल्यू निकालनी है उसकी, क्योंकि आज की वैल्यू में आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होता, आने वाली वैल्यू में आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, लेकिन जो आज की वैल्यू है उसमें आपके पास इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होता। तो 10,000 मुझे बाद में पे करने हैं, जिसकी बजाय मैं अगर इसे आज पे कर देती हूँ तो मेरे पास 44,518 आपको पे करनी है। बाकी का जो बैलेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा? बाकी का जो मेरा बैलेंस है वो मेरा बच जाएगा। यानी वो जो मेरे पास है इंस्टॉलमेंट है वो मेरी, ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। आप कैसे निकाल सकते हो? इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना है? 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट आप देखो, यानी 44,158 को 4% आपने कर दिया, यानी कि 44518 को 4% आपने किया, तो कितना बैठा? 1781। तो 1781 इज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है? 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 1781 इंटरेस्ट है। सो 10,000 में से 1781 माइनस किया तो कैश प्राइस कितना बना? 8219। तो कैश प्राइस इज माई 8219, तो 8219 इज माई द कैश प्राइस। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10,000 की है। तो अब आप इसी पे ही, ठीक है, क्योंकि मैंने कैश प्राइस निकाल दिया। अब इंस्टॉलमेंट जो रेट है वो 4% है। ये 4% किस पर गिवन है? ये 4% मेरे पास गिवन है कैश प्राइस पे। और जब मैंने कैश प्राइस आज का निकाल दिया, यानी कि फर्स्ट ईयर में
देखा जाए तो वो टोटल जो कैश प्राइस है वो इतने का है, ठीक है। लेकिन इसमें, ठीक है, अब भाई ना तो कोई डाउन पेमेंट की गई है ना ही कुछ है, तो 4,000 का इंटरेस्ट लगा, तो 1781 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट गया, तो 10,000 में से 1781 घटा दो तो 82189 आ गया। अब है 10,000 ठीक में से, अब ठीक है आपके पास ये घटा दो। अब मेरे पास 44,518 में से 8,219 आपने माइनस कर दो, तो इतने अमाउंट आपके पास हो गई। इसका 4,000 क्या ये इंटरेस्ट हो गया, इसमें से ये इंटरेस्ट आप घटाओगे तो आपके पास कैश प्राइस बनेगा। इसका मतलब कि 4,418 में से इतने भी मैंने और पेमेंट, सॉरी इतने यानी कि 36,000 में से और इतनी मैंने जो पेमेंट है वो कर दी। 36,299 में से माइनस कर दो 8,548 आपने पेमेंट कर दी, कितना आ गया 27,751, ठीक है। इसका 4% निकाला तो 1110 हो गया। अब 10,000 में से 1110 माइनस करोगे तो कैश प्राइस कितना आ गया 88890, ठीक है। अब फिर है कि आपके पास सिंपल 27,751 में से, ठीक है, माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, ये इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे कर दी, तो बैलेंस बच गया मैम मेरा। हाँ मैम कैश बोलिए। प्राइस कैसे आ रही है? अ, क्या समझ में नहीं आया? मैम कैश प्राइस। आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, देख क्यों नहीं रहे हो? कैश प्राइस, ये टोटल कैश प्राइस ये निकाल दिया ना हमने स्टार्टिंग में, एट अभी तो टू वन आपको नाइन जो बताया था। 8 कौन सा है, 8890 ये। अब आप इतना, ये कैश प्राइस वो कैश प्राइस है जो आपका इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, तो इसमें से 10,000 में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो 8,219 हो गया। अगेन 10,000 में से आपने 1,452 माइनस किया तो 8,548 हो गया। अगेन 10,000 में से आपने 1,110 माइनस किया तो 8,890 हो गया। फिर 10,000 में से आपने 754 माइनस किया तो 9,246 आ गया आपके पास। ये क्या है, ये आपके पास कैश प्राइस इंक्लूड है, ये डिफरेंट आपको कैश प्राइस गिवन है, ठीक है। तो अब क्या है कि यानी 27,751 में से आपने ये देखो, ये अब आप ये कहोगे कि इसमें से हमने ये क्यों माइनस कर रहे हो, ये देखो ये कैसे कर रहे हो कि ये आपका कैश प्राइस है, कैश प्राइस का 4% है 17, अच्छा एक मिनट रुकना, ठीक है। यानी कि 44,518 है आपके पास ये टोटल, ये आपने फर्स्ट ईयर में इतना पेमेंट कर दी, तो ऑब्वियसली सेकंड ईयर में बाकी जो बची हुई पेमेंट है उस पे इंटरेस्ट लगाओगे, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये हमें पता है। जो पैसा हम देते रहते हैं, पे करते रहते हैं, क्या हम उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं? ठीक है, नहीं, जो हमारा ड्यू रहता जाता है हम उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। 44 से ये टोटल पेमेंट है, ये मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे 4% का इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट है तो ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 10,000 पे किए, इस 10,000 में ये इंटरेस्ट मैंने पे किया, तो बाकी का क्या बच गया आपके पास, बाकी का इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में हमने इतने पैसे दे दिए, फर्स्ट ईयर में अपने 8,219 हमने इतने का कैश प्राइस दे दिया। सेकेंड ईयर में 44,518 में से 8,219 माइनस कर दिया तो 36,299 हो गया, ठीक है। तो 36,299 में से आपका ये 4% है तो 1,452, ठीक है। तो 10,000 में से 1,452 आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया
तो कैश प्राइस कितना हो गया, 8548 आपका कैश प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब है कि 18548 आपका कैश प्राइस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब फिर आप बाकी का अमाउंट आप ऐसे ही कंप्यूट कीजिए। ठीक है, कि बाकी 27,751 ड्यू रहा, उस पे इंटरेस्ट लग गया। फिर आपने ये उसका उस ईयर का निकाला कि मैंने कितनी उसको कैश प्राइस पेमेंट की है। तो इस तरीके से हम इन सभी का ही कैलकुलेट कर देंगे। लास्ट तक में भी आपको इजीली दिखा निकाल लोगे। ये मेरा हर टोटल ईयर का क्या है, अलग अलग ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ गया, और ये मेरे लिए क्या है, कैश प्राइस निकल के आ गया। आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके टोटल जो स्टार्टिंग में जो आपका कैश प्राइस गिवन है ये निकाल दिया, और ये आपकी टोटल जो इंस्टॉलमेंट गिवन है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 10,000 की थी। अब इसी इंस्टॉलमेंट को मैं आज पे करती हूँ तो मुझे 44,518 का मिलता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो 4.4518 से, तो कितना हो गया, 44518। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। हमें इस वे से, इस टाइप से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। पहले बताओ, समझ में आया? यस मैम, 2 मिनट रुक जाओ मैम, नोट कर रहे हैं। हाँ प्लीज आप सभी से अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज ठीक है, बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द हायर परचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द कंसेप्ट। ठीक है, कि हमें कौन कौन से डिफरेंट कंसेप्ट हैं हमारे हायर परचेज के, हमें उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैम इट्स डन। डन, चलिए। अच्छा, मैम हाँ बताइए। मैम मैम पहले तो 44518 पे इंटरेस्ट निकाला है, फिर दोबारा भी इसी पे निकाला है, माइनस नहीं किया। और बाकी बार जो निकाला तो माइनस करके निकाला है। बाबू फर्स्ट टाइम कहाँ से निकालोगे? फर्स्ट टाइम तो आपने मतलब ईयर के एंड में ही तो पेमेंट करोगे ना, ईयर के शुरू में कहाँ से पेमेंट कर दोगे आप? अगर ईयर के शुरू में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो मुझे डाउन पेमेंट कर रहे, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। ध्यान रखो, इंस्टॉलमेंट उसे कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट उसे कहते हैं जिसमें आपके पास, यानी कि इंस्टॉलमेंट उसे कहते हैं कि जिसमें आपके पास इंटरेस्ट इंक्लूड होता है।
इसमें कहाँ से आ जाएगा आपके पास, खुद बताओ। अगर आपके पास 44518 की पेमेंट है, उन्हें पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। मेन है कि पेमेंट नहीं है। मैम यही क्लियर है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि पेमेंट नहीं है इसलिए दिक्कत है। ठीक है, यस मैम। चलो आगे एक बार हम देखते हैं, नजर मारते हैं हमने कौन कौन से डिफरेंट मेथड स्टडी किए हैं इंटरेस्ट को करने के लिए। फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल मेथड था, वेयर द कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड इंस्टॉलमेंट क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट गिवन थी, ठीक है, आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन थी, आपको सिंपली था, ठीक है, आपके पास इतना हमने एग्रीमेंट के साइनिंग में कर दिया। ठीक है, फर्स्ट केस में कि 3000 हमने साइनिंग के एग्रीमेंट के समय कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 3000। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनी 3-3 हजार की, 3-3 हजार की, ये इंस्टॉलमेंट थी, ध्यान रखना, ये टोटल इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, अब आपको कैसे कंप्यूट करना है, लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेन आपको निकालना है उसकी अमाउंट, आपको कैसे कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो अब आपका इस 3000 पे अगर आपको ये निकालना चाहते हो, ठीक है, आप इसे जो मैंने आपको मेथड समझाया, क्योंकि ये आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, ठीक है, आपको इस 3000 पे, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% से गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल का। आप ये कैसे निकालोगे, ठीक है, टोटल हमारे पास आपको अब सिंपल है, इसमें निकाल दो, 3000 है, 3000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कैसे निकालोगे, 3000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 डिवाइड बाय दी 110। आप उस मेथड से करना चाहते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास टोटल कैश वैल्यू है वो आपको गिवन है, दैट इज 10,450। तो आपको अगर वो गिवन नहीं होती, तो अगर आपको देखो ये कैश वैल्यू नहीं गिवन है, तो यही हमारा जो केस नंबर 1 है वो मेरा केस नंबर 3 बन जाता। लेकिन मुझे यहाँ पे कैश वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट का, ये मेरी इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है, इसीलिए मैं आपको इसको एक एक चीज डिटेल से बता रही हूँ। इंटरेस्ट में अगर आपने गलती कर दी तो बाकी के पूरे जो हमारे प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब गलत हो जाएंगे, बिकॉज 10,450 कैश प्राइस इज गिवन। तो बहुत सिंपल है, तो इसे गिवन होने से हमें आसानी पड़ गई, यानी 10,000 450 का कैश प्राइस था, 3,000 की इंस्टॉलमेंट कर दी, तो इतने का बैलेंस बच गया, तो इस पे 10% निकाल दिया। ठीक है, सो दिस माइनस दिस, इतने की अमाउंट हो गई। अब यानी कि और आप इसमें से इसका ये जो कैश प्राइस था ये माइनस कर दोगे, क्योंकि ये अमाउंट ड्यू थी, इतना पैसा पे कर दिया, तो बाकी के रिमेनिंग पे 10% निकाल दिया। ये अमाउंट भी आपने कैसे निकाली, इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करके कैश प्राइस। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, इसमें से ये माइनस कर दोगे, फिर उसका 10% निकाल दो, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ये निकल ही गया, इसका टोटल आपको पता है, इन तीनों की टोटल ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, फिर आपके पास दिस माइनस दिस करके 285.50। ठीक है, सो दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर देती हूँ, इसी को मैंने चेंज कर दिया, व्हेन माय कैश टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन, सो द केस नंबर 1 बिकम्स द केस नंबर 3, क्योंकि केस नंबर 3 में मुझे टोटल कैश जो है वो गिवन नहीं होता, उसे हम फिर डिफरेंट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, उसे हम बैकवर्ड अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। देखो,
सेम वैसे ही है। फिर हमने उसे कहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, बैकवर्ड अप्रोच से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितनी ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट थी, बैकवर्ड से आप फिर कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, पहले बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आपके पास कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, ठीक है, सब कुछ गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप ये सिंपल निकाल सकते हो। आपको ये इतना तो पता है कि जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हायर परचेज प्राइस में से आप कैश प्राइस माइनस कर दो। ठीक है, देखिए जो केस नंबर सेकंड है और केस नंबर थर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, कभी हायर परचेज का आप न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में डेफिनेटली देखोगे, तो कभी कोई डिफरेंट पार्ट्स हमसे पूछा जाता है। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर सेकंड ये इंपॉर्टेंट है। तो अमाउंट पेबल की गई, अब यहाँ देख लो आपको कैसे निकालना है। आपको यानी अमाउंट जितनी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है कि आपने यहाँ देखो 18,000 का टोटल कैश प्राइस था, तो बायर ने साइनिंग के टाइम पे इतना दिया। बस आपको ये निकालना है इसका कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कि फर्स्ट ईयर में देखो टोटल 20,000 की पेमेंट दी, आपको यहाँ आउटस्टैंडिंग पे निकालना है, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पे लगता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट ही आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेट होगा तो आपको इस पे भी, ठीक है, इंटरेस्ट जो अमाउंट निकालनी है वो भी आउटस्टैंडिंग निकालनी है। तो सिंपल आप में है था कैश प्राइस कितने का था, 18,000 का, और हायर परचेज प्राइस में 20,000 का, तो इंटरेस्ट आपका हुआ 2,000 का। अब 2,000 में 20,000 में से 4,000 के डाउन पेमेंट कर दी, तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में 16,000 की अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गई, सेकेंड ईयर में 12,000 एंड देन थर्ड ईयर में 8,000 एंड देन 4,000। तो आप ऐसे ही इसका रेशियो निकालोगे 4:3:2:1। क्लियर? तो ऐसे ही हमने इसका रेशियो निकाला है, इंटरेस्ट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द इंस्टॉलमेंट, दैट इज 4:3:2:1। आप इनका फिर ठीक है हर उसमें इंटरेस्ट कंप्यूट कर दोगे। ठीक है, तो जितना भी टोटल इंटरेस्ट आपका है आप उसमें आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने इसका रेशो निकाल दिया, आपने इनकी रेशो निकालोगे तो ये 4:1:2:3:4। जरूरी नहीं होती कि आपकी सेम ही आए, बता रही हूं मैं आपको, ये आपको रेशो इसके बेस पे आप रेशो निकाल दो, और ये जो टोटल इंटरेस्ट है इस इंटरेस्ट को रेशियोज के बेस पे डिवाइड कर दो, और फिर आपको इन इंटरेस्ट को किसके बेस पे, रेशियोज के बेस पे क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड, ठीक है, ऑल दीज इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंस्टॉलमेंट के बेस पे आप सभी इन इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? मैम हाँ बोलिए। मैम हायर परचेज प्राइस तो मैम 18,000 और प्लस 2,000 इंटरेस्ट निकालने के बाद प्लस किया हायर परचेज प्राइस को। बाबू आप पढ़ते क्यों नहीं हो ढंग से? आप कभी कभी ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछ के पूरा बेकार कर देते हो। आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहे हैं क्या कि साइनिंग के टाइम पे 4,000 दे दिए, बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट है 4,000 ईच की, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो 16,000 की तो आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई है, प्लस 4,000 डाउन पेमेंट, तो 20,000 तो हमने अमाउंट पे किया है। ये कहाँ से हमने जोड़ा है, बल्कि हमने मशीन की कॉस्ट कैश प्राइस 18,000 में से, वो भी हमें गिवन है 20,000 माइनस करके
इंटरेस्ट जो पेबल है वो 2000 का इंटरेस्ट पेबल था, वो हमें गिवन था। इंटरेस्ट पेबल इज माई द 2000। ठीक है, जो इंटरेस्ट पेबल था वो मेरा कितने का था, 2000 का था। ठीक है, अब आइए जो हमारे पास बुक में है, बुक में से अब मैं आपको समझाती हूँ द कैलकुलेशन ऑफ अ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट मैरिकल है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ये करना स्टार्ट करो और कुछ साफ आपको दिख जाएगा। देखो दिख रहा है, विजिबल है। ए परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज, प्लीज आप सभी कैलकुलेट कीजिए और मुझे इसमें से इसकी अमाउंट बताइए। नाउ डू, पेन निकालो, पेपर निकालो, करना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड ने मशीन परचेज की है हायर परचेज सिस्टम पे बी लिमिटेड से ऑन 1 Jan 2020। ठीक है, तो ए लिमिटेड परचेज की मशीन। ठीक है, आप ये देखो, पेइंग इमीडिएटली 20,000, तो 20,000 की इमीडिएटली पेमेंट की है, सो 20,000 इज द डाउन पेमेंट। क्लियर? एंड एग्री टू पे द 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट कितने की पे की गई है, एग्री किए हैं कि वो 3 इंस्टॉलमेंट पे करे 20,000 की हर साल। ठीक है, तो कैश प्राइस ऑफ द मशीन, मशीन का आपको कैश प्राइस भी गिवन है, तो आप सिंपल निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको ये न्यूमेरिकल बताया है। ठीक है, कैसे निकालोगे प्लीज करिए। पहले इसका हायर परचेज प्राइस निकाल दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हायर परचेज प्राइस? हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। वेरी गुड। तो इंटरेस्ट प्लस या फिर आप इंस्टॉलमेंट प्लस कैश प्राइस। तो यहाँ आपके पास डाउन पेमेंट कितने की है, कैश प्राइस कितने का है, 20,000 का, और प्लस कर दो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 60,000। तो इसका मतलब कि 80,000 का आपको हायर परचेज प्राइस है। हायर परचेज प्राइस कितने का है आपको, 80,000 का है। अब 80,000 में से माइनस कर दो कितना, 74,500। ठीक है, 74,500 आप माइनस कर दो, बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट हेयर? सी, आप इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? लिखा है कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 74500, तो मशीन का जो कैश प्राइस था 74,500 का कैश प्राइस था। ठीक है, तो जो मशीन यानी कि कैश प्राइस ऑफ द मशीन, मशीन का कैश प्राइस 74,500 का मशीन का कैश प्राइस था। ठीक है, अब 20,000 की पेमेंट कर दी, बाकी का कितना बच गया, 54,500। 54,500 पे आप 5% के रेट के हिसाब से निकालोगे। तो ठीक है, आपने देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। टोटल कैश प्राइस इज माई 74,500, तो 74,500 इज माई द टोटल कैश प्राइस। यू वी कैन डिडक्ट द 20,000 डाउन पेमेंट कर दी हमने, बाकी का रिमेनिंग बैलेंस, ये आप सभी जानते हैं कि जो पैसा हम हमारा ड्यू होता है, बच जाता है, हमेशा उसी पर ही हमारा लगेगा, उसी पर ही हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना है। तो 74,500 में से 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी, तो 54,500 है, उसमें से 54,500 है। ठीक है, तो 54,500 में से 5% है, आप इसका 5% निकालोगे। ठीक है, आपने इसका 5% निकाला, तो इसमें से ये आपका 2725 इज योर द इंटरेस्ट अमाउंट।
ध्यान रखना 2725 इज योर द इंटरेस्ट, ये निकल गया। अब है 54,500 में से इंटरेस्ट आपका ऐड हुआ, तो आपके पास 57,002 यानी कि इतना अमाउंट आपने क्या की, पे की। फिर आप उसमें से यानी कि फर्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे करोगे, कितने का, 20,000 का। बाकी बैलेंस कितना बच गया, 37,225। अब ये जो आपके पास 37,225 है, ठीक है, फिर आपने उसमें से ही क्या करोगे, निकालोगे। ये शायद दूसरा फाइल खुल गई है। ठीक है, ये रहा। आप फिर जो बाकी का अमाउंट है, ठीक है, उस पे 5% का निकालोगे और उसको ऐड करके आपका हायर परचेज प्राइस हो गया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने निकाल दी, ऐसे ही आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे है, आप इन्हें कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये जो अटेंशन प्लीज में जो रिमार्क लिखा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग टोटल कैश प्राइस, कि जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग जो टोटल कैश प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि आउटस्टैंडिंग टोटल इंस्टॉलमेंट पे। हम जो इंटरेस्ट है वो यानी टोटल कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग टोटल कैश प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि आउटस्टैंडिंग टोटल इंस्टॉलमेंट पे। सो इन द लास्ट ईयर इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट, ठीक है, देखो लास्ट में आपको जो है वो इंटरेस्ट है, वो आपको जो डाउन पेमेंट है आपकी 20,000 में से माइनस कर दो, बाकी का उसको आपको उसका बैलेंस ड्यू है। So in the last year, interest is the difference between the last installment to be paid, कितनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करनी है, एंड कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, वो आपके पास कितना रिमेन अनपेड है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप था। प्लीज इस फर्स्ट टाइप में से ये 2 पेज, ये भी पीडीएफ में ना इतना विजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको समझ में आई सबको, तो 2 मिनट लीजिए, फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो करिए। आप इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा कम कर देती हूँ और थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझा दिया, बहुत सिंपल है। अब नाउ आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 करो। तो इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 कीजिए, सेकंड करते हैं, दिस इज द सेकंड वन। हाँ ये सेकंड है, आप ये सेकंड एक बार नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल है। सो यानी परचेज है डीवीडी, ठीक है, उन हायर परचेज सिस्टम पे फॉर इतने में परचेज किया, वो आपको गिवन है। ठीक है, ध्यान देना आपको, ये आपको गिवन है, डाउन पेमेंट है, और हर ईयर के एंड में कितना, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 के एंड में कितना है, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, और टोटल कैश प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, इट मींस कि आपको ये सारी की सारी हायर परचेज है, ये आपको हायर परचेज आपको ही गिवन है, और इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपको गिवन है। बताइए कैसे निकालेंगे, अभी आपको कैसे समझाए थे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम इसमें रेट में 100 में रेट प्लस कर देंगे, वेरी 105 हो गुड। जाएगा। हाँ तो आपके पास 100 आप प्लस कर दोगे, तो यानी कि इसमें 100 है तो कितना हो जाएगा, 105। तो 5/105 के लिए ये जो आपको टेबल समझाई थी, तो 105 हो गया। ठीक है, तो 5/105, यानी हमने जो इंटरेस्ट आपको हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे कैश प्राइस तो मुझे गिवन नहीं है, तो ये हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे निकाला, 5/105 है।
5/105। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग आप में कौन कौन सी अमाउंट कैसे ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, चलो करो ट्राई करो। जैसा आपको टेबल के फॉर्म में समझाया है आप एक बार ऐसे करना ट्राई करो। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर लो और प्लीज ट्राई करो। होमवर्क यही रहेगा, जितने भी सारे इसके इलस्ट्रेशंस हैं आपको सारी इलस्ट्रेशंस ट्राई करनी है। मैम बोलिए। मैम इलस्ट्रेशन 6 तो मैम थोड़ी अलग लग रही है। इलस्ट्रेशन 6 में बता दूंगी, आपको समझा दूंगी, पहले ट्राई करना। सारी ऐसी होंगी, अलग कुछ भी नहीं है, नहीं कोई अलग नहीं है। डाउन पेमेंट आपको गिवन है, ठीक है, 4,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में आपको गिवन है, ठीक है। सेकेंड ईयर का एंड आपको गिवन है, थर्ड ईयर के भी, फोर्थ ईयर का एंड और सिक्स्थ ईयर का एंड, ये आपको गिवन है। आप इन्हीं का ही पहले इंस्टॉलमेंट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा बीच बीच में से ही इसमें गिवन है, मतलब जरूरी नहीं होता कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट अगर हर ईयर की नहीं बनी है तो कोई नहीं, इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 2 साल का निकालेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं निकलेगा, 2 साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट निकलेगा। देखो सिंपल सी है कि संगीता परचेजेस एन एयर कंडीशनर ऑन हायर परचेज सिस्टम, तो शी पेज 15,000 डाउन पेमेंट। यानी कि आप यहाँ लिख लो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने का है, 15,000 का है, और 15,000 में इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता, तो कैश प्राइस भी 15,000 हो गया। 4,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो अब इस इंस्टॉल सेकेंड ईयर के एंड में 4,000, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एंड में भी, ठीक है, 4,000 4,000। इंटरेस्ट चार्ज कितना किया गया है, 10% का, 2 ईयरली, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल नहीं है, 2-2 साल छोड़ के है, तो इंटरेस्ट तो हम उतने के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है। तो आप टोटल तो हमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, पर अब आप यहाँ पे ये जो 10% का जो रेट आपको गिवन है, ठीक है, ये जो रेट आपको जो 10% गिवन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वो आपको ये 10% का जो रेट गिवन है, ये आपको रेट गिवन है किसके हिसाब से, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ये 10% का रेट कैश प्राइस पे गिवन है, और बाकी सब कुछ हमें इंस्टॉलमेंट गिवन है। आप इसी से समझ जाइएगा कि इंटरेस्ट आपको गिवन है, यानी कि इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट आपको गिवन है वो गिवन है, ठीक है, कैश प्राइस पे। लेकिन आपके पास बाकी का जो गिवन है वो आपको गिवन है इंस्टॉलमेंट, तो मुझे इंटरेस्ट को भी इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करना है। तो आप इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करो पहले। कैसे निकालोगे, तो 100 मैंने एज्यूम किया, 10% तो कितना हो जाएगा, और 2 ईयर के लिए जहां 110 आता था वहां 120 हो गया, तो इसका मतलब कि ये कितना हो गया, 20/120। तो 4,000 पे आप 20/120 कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास वही केस है, क्योंकि हमें लास्ट से कंटिन्यू करना है, ध्यान रखना ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमें लास्ट 6th ईयर से करना है। तो 4,000 का 20/120 कितना निकल गया, 667। मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट, तो कितना हो गया, 667। देन इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, कितना आ गया, कैश प्राइस 333, ठीक है। अब है कि यहाँ मैंने इनको अब ऐड कर दोगे 4,000 और 333 को, तो कितना हो गया, इतने पे 20/120 निकाल दो, जितना इंटरेस्ट आपका निकल के आया, क्योंकि हम इसे बैकवर्ड साइड से क्वेश्चन करते हैं।
बहुत सिंपल है। जैसे आपको जो भी केसेस, आपको जो 4 केसेस बताए हैं इंटरेस्ट का, आपको उन्हीं में से उसके हट के कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको गारंटी है। आपको उसी में से ही कवर करना है। क्लियर हुआ है नहीं? मैम इसमें जो सेकंड ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, इसका कुछ नहीं करना जो लिखा है? तो ये निकाला तो है 6 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर। ये क्वेश्चन पूछा किसने है, पहले तो ये बताओ। आप इसका ना ये सही ऐसे सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपको जो भी मैंने 4 केसेस अच्छे से समझाए हैं, ये उन्हीं में से ही है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। ये आपको केस नंबर 3 है मैम पूरा का इसका जो, पूरा। मैम इसका 1-1-10 होना चाहिए ना? आपको 2-2 साल में आप पे कर रहे हो। आप 2-2 साल में लिखा तो है कि आप 2 ईयरली पे कर रहे हो। इंटरेस्ट आप ईयरली बेस पे भी नहीं पे कर रहे हो, 2 साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 120 आएगा ना। ओके मैम। पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, पढ़ो अच्छे से, कैसे निकालना है हमें पहले उसको सीखो, देखो तभी निकालना आएगा। ठीक है, एंड कर देती हूँ एक बार। आप सभी को जितने भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको हायर परचेज की एंट्रीज है वो सब समझाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। That's it for today.